हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई आज आपका स्वागत है आपके चैनल तागोर और ट्रिक पर। भाई आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपीएसआई जो आपके 2025 की भर्ती आएगी, इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आज हम स्टार्ट करते हैं भाई हिंदी से, और हिंदी में हम आज स्टार्ट करते हैं भाई शब्द से। देखो जो शब्द होता है कि शब्द कितने शब्द होता क्या है भाई, तो दो या दो से अधिक वर्णों का जो मेल होता है वो शब्द होता है। अब शब्द के कितने प्रकार होते हैं भाई, तो शब्द के आपके 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो आएगा आपका अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के बताएं मुझे आपसे? 2 प्रकार। एक तो आपका सार्थक आएगा, एक आपका निरर्थक आएगा। सार्थक आप किसका कहोगे? जिसका कोई अर्थ होगा वो होता है सार्थक। जैसे चाय है, चाय का अर्थ होगा। अब निरर्थक कौन सा होगा? जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे चाय वाइन ले आओ, तो चाय का अर्थ होगा, वाइन का कोई भी अर्थ नहीं होगा। ओके। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द आपके 3 प्रकार के हैं। रूढ़ शब्द हैं, योग रूढ़ शब्द है और यौगिक शब्द है। इसके बाद रूपांतरण के आधार पर शब्द आपके 2 प्रकार के हैं। अब सबसे पहले तो आएगा आपका विकारी शब्द, उसके बाद आएगा आपका अविकारी शब्द। विकारी जिसमें आप विकार उत्पन्न कर सकते हो। जैसे आपका लड़का है, लड़की है, तो लड़का शब्द एक विकारी शब्द है, क्योंकि जिन शब्दों में लिंग वचन आपका क्रिया का प्रभाव पड़ेगा वो विकारी शब्द होगा। अब जिनमें प्रभाव नहीं पड़ेगा वो आपका अविकारी शब्द होगा। जैसे राम इधर आओ, सीता इधर आओ, तुम सब इधर आओ। ठीक है। तो अब जो इधर शब्द है वो आपका एक अविकारी शब्द है। अब हम बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ आपके 5 प्रकार के शब्द होते हैं। अब जब ये 5 प्रकार के आपके शब्द होंगे, सबसे पहले आएगा आपका देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भाव, सकर्षण। अब देशज जो आपके देश का होगा, विदेशज होंगे जैसे आपका फ्रांसीस है, अंग्रेजी है, जापानी, चीनी है, सब आपके विदेशज हैं। तत्सम आपके होते हैं संस्कृत के मूल शब्द। तद्भाव उनका बिगड़ा हुआ रूप होता है। और जो सकर शब्द होते हैं, संकर शब्द होते हैं, ये आपके होते हैं 2 भाषाओं का मेल। क्या होता है आपका? ये होते हैं आपके 2 भाषाओं का मेल। अब देखो जैसे मुझे आपसे भी कहा कि अर्थ के आधार पर 2 प्रकार हैं। सार्थक जैसे खाना, खाने के साथ क्या शब्द आएगा? वाना। अब खाने का तो अर्थ होगा, वाने का कोई भी अर्थ नहीं होगा। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर शब्द। तो रचना के आधार पर जो शब्द है वे आपके 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले आपका रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द कौन सा होगा? जिसके दोनों भाग तोड़ने पर किसी का भी अर्थ ना निकले। जैसे सबसे पहले मुझे कहा आपसे घर। अब घर गहर है, घ का ना तो कोई अर्थ होगा ना ही रह का कोई अर्थ होगा, तो यू आपका आएगा रूढ़ शब्द। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जिसमें कोई अन्य शब्द की प्रधानता होगी। जैसा आपका चौपाई, चौपाई जैसे छमाई। अब छमाई होता है 6 मासों का समार, चौराया 4 राहों का समूह, कोई अन्य। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं आपका यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द होता है जैसे एक नाम आता है, जैसे घर चल, एक शब्द है घर चल। अगर दोनों को आप तोड़ोगे, घर का भी अर्थ होगा, चल का भी अर्थ होगा। ठीक है। तो रचना के आधार पर इसको याद रखिए, यूपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट है। रचना के आधार पर शब्द आपके 3 प्रकार के होते हैं। ओके। इसके बाद अब बात करते हैं हम, देखो रूपांतरण के आधार पर मुझे आपको समझा दिया कि जो रूपांतरण के आधार पर है में आपके 2 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द होता है और एक आपका क्या आएगा? विकारी शब्द होता है और एक आपका अविकारी शब्द होता है। अब उत्पत्ति के आधार पर समझो आप, इम्पोर्टेंट है कि उत्पत्ति के आधार पर जो आएगा, उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है
कि देशज शब्द जो आपके देश के होंगे, जैसे लोटा डिबरी हो गई। विदेशज जो विदेश के होंगे, जैसे रिक्शा है, अलमारी है। तत्सम मुझे आपसे बता जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जैसे वात्स्य, अग्नि, जलज, अश्वय। ठीक है, ओके। तद्भाव, तद्भाव इनका होता है बिगड़ा हुआ रूप, जैसे ससुर है, बहन है, भाई है। सकर शब्द मुझे आपसे बता कि सकर शब्द दो भाषाओं का मेल होता है, जैसे रेलगाड़ी, चकबंदी, पुलिस चौकी। ठीक है, परीक्षा हॉल। ओके। तो जो शब्द होते हैं ये आपके उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसके बाद अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।